झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 शुरू हो गया है और संथाल परगना काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सत्ता के लिहाज से जो भी संथाल परगना जीतता है और उसे सत्ता प्राप्त होती है, ऐसा झारखंड में कहा जाता है। और झारखंड के संथाल परगना में पिछले 5 सालों से लगातार झारखंडियों के मुद्दे पर आंदोलन करने वाले छात्र समन्वय समिति के सदस्य श्यामदेव हेम्ब्रम हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है किस तरह की रणनीति छात्र समन्वय समिति अपनाएगी और क्या निर्णय इनका होगा। तो आपका स्वागत है दुमका लाइव न्यूज में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुमका लाइव न्यूज़ को। और मैं कहना चाहूँगा, अभी विधानसभा का बिगुल फूंक चुका, चुनाव आयोग ने घोषणा कर चुके हैं और इस बार का जो मुद्दा होगा वो हमारे जो छात्र समन्वय समिति का जो विचार रहा है, या 5 सालों तक हम छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ते रहे, तो हमारे सबसे बड़े मुद्दा रहा कि बेरोजगारी, यहाँ के नौजवानों का बेरोजगारी दूर करना, रोजगार मिलना, सरकारी जॉब होना, यहाँ का पलायन हो, विस्थापन हो, यहाँ का नीति ना नियोजन नीति ना स्थानीय नीति आज तक परिभाषित नहीं हुई है। ये सारे चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने कई दफ़ा लड़ाई करते आए और लड़ते रहे। तो हमारा जो विचार है कि हमारे अभी जो वर्तमान में सरकार थे, गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सरकार थे, इन्होंने जिस तरह से हमारे नौजवानों को, हमारे जैसे छात्र छात्राओं को, जो बहुत ही सुदूर इलाके से आकर के अपने पढ़ाई करते हैं, संथाल का या पूरा झारखंड ही हमारे यहाँ आपका किसान, मजदूर और व्यवसायी लोगों का ये प्रदेश है। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे प्रदेशों में जितना खनिज संपदा है शायद ही कोई दूसरे प्रदेशों में है, और तो पर भी हमारे प्रदेशों को गरीब, हमारे नेता लोग ने गरीब प्रदेश कहते हैं, लेकिन हमारे अगर पूरे 28 प्रदेशों पे गिनती में अगर आता तो वो सोना के चिड़िए के नाम से जाना जाता है झारखंड को। लेकिन आज दुर्भाग्य कि हमारे झारखंड प्रदेश के एक एक नौजवान, एक एक हमारे जैसे छात्र छात्राओं ने दर दर के ठोकरें खाती रही और उन लोगों को आज तक रोजगार या नौकरी नसीब ठीक से नहीं हो पाई। तो हमारा छात्र समन्वय समिति का यही उद्देश्य है कि हम आने वाला जो भी सरकारें बनी, वो मेरा प्राथमिकता ये रहेगा कि उनसे मेरा यही अपेक्षित रहती है कि भाई वो कम से कम यहाँ के नीति, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आपका विस्थापन नीति, यहाँ का पलायन किया जा रहा है नीति, सारा नीति को निर्धारण करते हुए यहाँ के छात्र, यहाँ के झारखंडियों के हित में, यहाँ के नौजवानों का रोजगार और नौकरियों को सुनिश्चित करने का काम करें। आपने कुछ दिनों से लगातार आंदोलन किया है, तो छात्र के मुद्दे रहे हैं नौकरी को लेकर, तो क्या लगता है कि झारखंड सरकार ने कितना नौकरी दिया है यहाँ के युवाओं को? देखिए, हमारे झारखंड सरकार ने जितने भी नौकरियां दी है, कोई भी बहुत ही कम, मेरे पास आंकड़े नहीं है, आंकड़ा रहता हमको ऐसा रहता तो मैं आंकड़े के साथ आता, लेकिन जो एक सरकार का दायित्व बनता है, एक नौजवानों का जो आशा और उम्मीदें का किरण रहती है, वो इन वर्तमान सरकार ने इसको पूरा नहीं कर पाया। जितने भी उन्होंने नौकरियों की बात कर रही है, या तो उनको नरेगा के माध्यम से उनको दिया गया, वो कोई नौकरी नहीं, वो तत्कालीन जैसे पारा टीचर लोग को दिया जाता है, या MPW लोग को किया जाता है, इस तरह की नौकरियां इन्होंने बांटा है। ना कि कोई सरकारी जॉब हो, जो प्राइवेट, जो सरकारी के माध्यम से नौकरियां दी जाती है। जितने भी वैकेंसियां इनका आई, सारे वैकेंसियों में इसका घपला ही घपला हो, चाहे वो JPSC का मामला हो, आपका CGL जैसे CGL का मामला हो, या फिर आपका कि उत्पाद सिपाही का मामला हो, कि जितने भी आपका इनके रीजन में सरकार में वैकेंसी आए, सारा में करप्शन ही करप्शन है। जितने भी नौकरी के इन्होंने लेकर के आया, सारा लोगों में, सारे छात्र में ये है उबल है कि भाई हमारे झारखंड के नौजवानों का नौकरियों को बेचा जा रहा है 30 लाख, 35 लाख, 25 लाखों में, और हमारे जैसे प्रदेशों के छात्र छात्राओं का अपना पढ़ाई करने के लिए तो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने पढ़ाई करते हैं। अगर मेरे पास अगर 30-35 लाख कहाँ से होगा। तो इसीलिए मेरा ये कि
सरकार अपने करनी और कथनी में इन लोगों का बहुत अंतर है। इन लोगों बहुत बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन सही तरह से कहा जाए तो झारखंड के नौजवानों का, झारखंड के एक एक आमजनों के हित में आज तक इन लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है। आपने एक और मुद्दा उठाया था बीच में जो काफ़ी हाईलाइट हुआ था, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी आपने उठाया था, जो दुमका के सदर अस्पताल से उठाया और ये काफ़ी आंदोलन भी रहा। अब उस मामले में क्या देखते हैं, किस तरह से आप सोचते हैं? देखिए, जो मसलन था वो पाकुड़ जिला से जुड़े हुए थे, मैसूर प्रखंड से आपका गायबथन का होकर के वहाँ से कई जगह तक चले गए। हमारे छात्रावास KKM कॉलेज पाकुड़ का छात्रावास तक ये मसला गया और इनका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। और जिस तरह से हमारा, मैं नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे आपका बांग्लादेशी नहीं, यहाँ पे बांग्लादेशी, यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हुई है। आपने अगर देखे तो संथाल के 2-3 ज़िले को अगर आप ले लें, चाहे वो आपका दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड हो, आपका पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड हो, पाकुड़िया प्रखंड हो, या फिर उधर आपका जितना भी बॉर्डर इलाका साहबगंज के आसपास में जितने इलाके हैं, वहाँ पे हमारे बाहरी लोग, सिर्फ आपका बांग्लादेशी में मतलब ये नहीं है कि भाई खाली मुस्लिम ही है, उसमें औरों बहुत तरह के कास्ट के लोग जो बाहर से आकर के यहाँ पे बसे हुए हैं। और इसी को लेकर के आदमी का मन में ये भ्रम हो रहा है कि भाई आपको मुस्लिम लोगों को टारगेट कर रहा है या मुस्लिम लोगों को बोला जा रहा है। सिर्फ बांग्लादेशी नहीं, बांग्लादेशी के अलावा एक दूसरा देश से भी आकर के यहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोगों ने हमारे झारखंड के में आपका घुसपैठी का काम किया। और उन लोगों को कम से कम हमारे राज्य सरकार को चिन्हित करके उनको अपने अपने देशों में भेज देना चाहिए। उन्होंने रोजगार के नाम पे यहाँ आए थे, ना कि यहाँ पे मेरा नौकरी को लेने के लिए या मेरा ज़मीन को और मैं माटी और बेटी को लेने के लिए। उन काम करने के लिए आया था। मैं उनके, हम लोग भी जाते दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए, काम करके 6 महीना साल भर हम लोग काम करते, फिर लौट के आ जाते हैं अपना प्रदेश। तो इन लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य है, इसलिए यहाँ पे इतना घुसपैठी किया है कि सरकार का जो मंशा और सरकार, हमारे जो राज्य के जितने भी पार्टियाँ हैं, उन लोगों को ये तक करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ का जो चाहे वो कोई भी कौम से हो, उन सभी कौमों को सुरक्षित, यहाँ का सरकार का दायित्व बनता है, यहाँ का लोगों को सुरक्षा मिले, यहाँ का ज़मीन, रोटी, माटी और बेटी सुरक्षित रहे। जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है और झारखंड सरकार को हाई कोर्ट की ओर से आदेश भी मिला था कि जांच कीजिए, वहां पर जो सरकारी पदाधिकारी उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, तो ये किस तरह से आगे रणनीति बनेगी? छात्र समन्वय समिति कैसे ले जाएगी इस मामले को आगे? देखिए, प्रशासन को हाईकोर्ट ने चिट्ठी दिया, चिट्ठी का जवाब उन लोगों ने साफ जाहिर किया। मैंने तो कहूँगा कि भाई आप प्रशासन है, DC हैं, सर्वोपरि हैं, जिला के मालिक हैं, आपको सारे चीज़ वाकिफ़ हैं। उन लोग कोई भी अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ में संज्ञान लेते तो उनके पास कोई एविडेंस के बगैर वो कोई चीज़ में संज्ञान किसी नेता या किसी पार्टी के कहने पे कोई चीज़ नहीं करता है। उनके पास कोई एविडेंस होता है, उसके पास कोई सबूत हो सकता, सबूत है, तभी उनके ऊपर वो उंगलियां लेती है या उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि हाईकोर्ट ने जो भी संज्ञान लिया है ये बहुत आपका ये स्वागत योग्य है। और हम चाहेंगे कि इस चीज़ों में प्रशासन इसका पहल करना चाहिए, ना कि उसको किसी को बचाने का। आप जाकर के देखेंगे ना, आप कोई पाकुड़ का DC अगर बोल रहा है, साहबगंज का DC बोल रहा है, आप जाकर के देखिए पाकुड़ जिला के कई हमारे आदिवासी गांव होंगे या कोई और दूसरे कास्ट का कम के लोगों के होंगे या मुस्लिम के लोगों का भी अगर है, तो वहाँ का जो खतियानी होंगे उनका भी गांव विलुप्त हो गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आदिवासी गांव ही विलुप्त हुआ है, वहाँ का जो मूल बासिंदा होगा, जो खतियानी रेयत है यहाँ के लोग कितने, आपको पता चलेगा भाई। उनका आपका प्रधान के माध्यम से आपको ये पता लगेगा कि उन्होंने कितने लोगों के लिए क्या बोलते हैं खजना लिया जाता है। जो जिसका जो मूल बासिंदा होंगे उसी से खजना लिया जाता है। हमने तो गायबथान के प्रधान से एक बैठक में हमने उससे पूछा था कि प्रधान जी आप बताइए, आपने हमारे जो आदिवासियों का कितना लोगों का आप खजना काट रहे हैं और मुस्लिम लोगों का और समुदाय को कितना है? तो उन्होंने 4 मुस्लिम लोगों के बारे में बताया, 4 से 5 खजना का रसीद कटता है और वहाँ पे संख्या कितना है? 2000 से अधिक। तो भैया बात ही बाकी 4 परिवार में अगर 20 करके भी अगर संख्या बढ़ा होगा, 20 करके अगर भी बढ़ा होगा तो कितना हुआ? 20 चौक 80।
80 परिवार को ही हम मान लेते हैं, लेकिन 2000 तो नहीं होगा ना। आने वाला जो ये चुनाव हम लोगों का है 20 तारीख को 13 तारीख को जो वोटिंग होने वाला है, इससे पहले छात्र समन्वय समिति क्या कोई विकल्प देने वाली है जनता को? देखिए, ये छात्र समन्वय समिति का ये बहुत बड़ा सोच के विचार करेगी, अपने में मंथन करेगी। और स्वाभाविक है, अभी जिस को लेकर के छात्र समन्वय समिति आंदोलनरत रहे हैं, तो इतना तय है कि छात्र समन्वय समिति के सभी सदस्यों से विचार विमर्श करने के बाद हो ना हो सके कि 24 वाला इलेक्शन में भी आपका बड़ा कुछ करने का सोच रखेगा। ये जो छात्र समन्वय समिति है किस तरह से आगे राजनीति में बढ़ेगी? देखिए, छात्र समन्वय समिति हमारा एक छात्र संगठन है, और हमारा छात्र समन्वय समिति के संगठन छात्र समन्वय समिति जिस तरह का संगठन है, उसी तरह जितने भी कई राजनीतिक पार्टियां ऐसा है। जैसे एक उदाहरण आप देखें तो आइसू पार्टी जो है, अभी जो सुदेश महतो का पार्टी आइसू है, वो सिर्फ पहले आपका स्टूडेंट छात्र संगठन ही था, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के नाम से था। आज वो राजनीतिक पार्टी में बदलाव आया। तो मेरा छात्र समन्वय समिति वो छात्र संगठन ही रहेगा। छात्र संगठन के हमारे विभिन्न सदस्यों का अगर निर्णय रहेगा तो एक विकल्प के तौर पे उन्होंने कोई पार्टी का गठन करेगा और उस पार्टी के तहत उन्होंने अपना उम्मीदवारी का पेश करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा महत्वपूर्ण? देखिए, छात्र समन्वय समिति का एक ही मुद्दा है कि भाई यहाँ के झारखंडियों के झारखंड के हित के लिए उनका जो विभिन्न मुद्दा, सबसे मुद्दा कि जब तक कोई नीति निर्धारण नहीं होता है तब तक किसी भी वैकेंसी को, किसी भी रोजगार को आप सृजन करने में आप विफल रहेंगे। इसीलिए छात्र समन्वय समिति का जितने भी नीति है, सारा नीति को निर्धारण करने के बाद उनके तहत जितने भी आता, चाहे वो पलायन का हो, चाहे विस्थापन का हो, चाहे रोजगार का हो या नौकरी का हो, तो आपका नौकरी के लिए आपका नियोजन नीति और आस्था नीति को परिभाषित करना होगा। उसको नीति जब तक निर्धारण नहीं करता तब तक यहाँ के झारखंड के नौजवानों को उसका यहाँ का रोजगार या नौकरी नहीं दिया जा सकता। इसीलिए छात्र समन्वय समिति का यही कोई रहेगा कि झारखंड के हित में, झारखंड के लोगों के हित में जितनी भी आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं के ऊपर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।